Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome in AVN Online Earning by Asma Sheikh. This is Pakistan's first female online academy where you can achieve your goals, cover your private online education, and also learn skills to earn independently. So, welcome in our class. So, today's class is about BA third year English course or short story. The Killers by Ernest Miller Hemingway. if we talk about the characters of स्टोरी इस पे एलन मैक्स हैं ऑल एंडरसन है ऑल एंड मैक्स दो किलर्स हैं और सैम निक एडम्स और जॉर्ज ये कैरेक्टर्स हैं जो एक रेस्टोरेंट में वर्क कर रहे हैं और एलन मैक्स आर दो किलर्स हैं जो कि ऑल एंडरसन को किल करना चाहते हैं ऑल एंडरसन इज़ अ हैवी रिटायर्ड बॉक्सर एंड सेंट्रल कैरेक्टर इन द स्टोरी पर्सन हु इज़ इनएक्टिव एंड डल एंड पेसिमिस्ट है वो और बहुत ना उम्मीद हो चुका है अपनी लाइफ से। एलन मैक्स दो किलर्स हैं, शार्प एंड वायलेंट मैन हैं एंड एंटागोनिस्ट ऑफ द स्टोरी नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं वो स्टोरी के। और मैक्स जो है टॉकटेटिव मैन है, बहुत ज़्यादा बोलने वाला, एंड जॉर्ज के साथ उसने बहुत इंटरेक्ट किया है स्टोरी के अंदर, वो जॉर्ज से बार बार सवाल जवाब कर रहा है। सैम कुक है एक रेस्टोरेंट के अंदर, हेनरीज लंच रूम रेस्टोरेंट का नेम है, एंड ही वर्क देयर, ही वॉज अ कोवर्ड एंड टिमिड पर्सन, वो वहाँ एक बुजदिल सा पर्सन है एंड डजंट वांट टू इन्वॉल्व इन डेंजरस सिचुएशंस, क्योंकि यहाँ पे किलर्स है, किलिंग होने वाली है, एक मर्डर होने वाला है, तो सैम जो है वो वहाँ पे उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता उसकी किसी भी बात में। एंड निक एडम्स इज अ कोडेड हीरो, अ यंग अटेंडेंट इन हेनरीज लंच रूम, बेसिकली वो एक वहाँ पर वेटर की जॉब कर रहा है एंड ही इज़ अ कोडेड हीरो ऑफ द स्टोरी। वो बहुत ब्रेव है, हेल्पफुल है एंड ही इज़ द ऑप्टिमिस्ट। इसके अगेंस्ट में हमें करेक्टर मिलता है ऑल एंडरसन का सेंट्रल करेक्टर, जो कि एक पेसिमिस्ट है, जो एक के ना उम्मीद है। ऑन द अदर हैंड निक एडम हमें ऑप्टिमिस्ट मिल रहा है, वो उम्मीद की किरण लेके जो है हमारी स्टोरी में एंटर हुआ है। मिसेस बेल इज़ द साइड करेक्टर, के उसके घर के अंदर बस ऑल एंडरसन जो है वो एक पेइंग गेस्ट के तौर पर रह रहा है। प्लॉट ऑफ द स्टोरी यही है कि 90s की स्टोरी है और इसके अंदर शिकागो के अंदर हेनरीज लंच रूम के अंदर दो किलर्स ऑल एंड मैक्स किल करने के लिए आए हैं एट द टाइम ऑफ 5:20 इन हेनरीज लंच रूम एंड दे स्टेड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। और काफ़ी बातें शातें होती हैं और वो बताते हैं सबको कि हम किलिंग के पर्पस से आए हैं वहाँ पे, ये यरगमाल बना लेते हैं, बेसिकली हाईजैक कर लेते हैं रेस्टोरेंट को। और देन जी ऑल एंडरसन लकीली जिसको उन्होंने मारना होता है वो वहाँ पे आता ही नहीं है। ठीक है, फिर इसके अंदर क्वेश्चंस निकल आते हैं आपके कि अमेरिकन सोसाइटी के ऊपर, कि अमेरिकन सोसाइटी क्या रोल प्ले कर रही है जी किलर्स के हवाले से, कि दो किलर्स जो है दिन दहाड़े आके वो एक आम इंसान को मारने वाले हैं जस्ट टू oblige देयर फ्रेंड, अपने एक फ्रेंड को खुश करने के लिए एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी। देन लास्ट ये है कि वो नहीं आए और ऑल एंडरसन नहीं आया और चले गए हैं किलर्स। देन जो निक एडम है, सैम जैसा कि बताया वो टिमिड सा बॉय है, कोवर्ड है, वो उसमें इतनी हिम्मत नहीं है, तो निक जो है वो कोडेड हीरो का रोल प्ले करता है। निक जो कहता है कि मैं ऑल एंडरसन की मदद करूंगा और उसको इस सारे सिनेरियो से आगाह करूंगा कि ऐसे तुम्हारे पीछे जो है कुछ किलर्स लगे हैं जो तुम्हें किल करना चाहते हैं। ठीक है, अब 6 PM पे उन्होंने जो है जगह को छोड़ दिया है, वो चले गए हैं। उसके बाद निक एडम्स जो है गया है ऑल एंडरसन के पास और ऑल एंडरसन ने उससे कोई बात नहीं की। ऑल एंडरसन इज जस्ट लुकिंग एट द वॉल ऑफ हिज रूम एंड ही लिव देयर इन आइसोलेशन, वहाँ तन्हाई में वो रह रहा है और उसने अपनी फेट को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है। वो रेडी है टू फेस हिज डेथ, और जो कुछ हो रहा है वो जानता है कि बहुत देर से उसके पीछे जो है लोग पड़े हुए हैं और वो उसको मारना चाहते हैं। एंड ही सेड ऑल फाइनली टेल्स हिम देयर एंड एनीथिंग टू डू, कि कुछ और करने के लिए है तो तुम बता दो। बहरहाल वो उसका शुक्रिया अदा करता है कि ठीक है तुमने मुझे बताया, तो लेकिन मैं जो है अपनी किस्मत को कबूल कर चुका हूँ और अगर किलर्स मुझे मार भी दें अब तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको कोई उम्मीद नहीं है कि पुलिस भी उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकती और कोई और दूसरा इंसान भी। तो उसने अपनी फेट को ही कबूल कर लिया। वो काफ़ी देर से इस चीज़ से भाग रहा है, अपनी मौत से, इन किलर्स से। अब वो वापस आया है जॉर्ज के पास, तो जॉर्ज उसको नसीहत करता है कि तुम इन सारी
सिचुएशन से जो है बाहर ही रहो, ठीक है, डोंट पुट योर सेल्फ इन ऑल दिस awful things. और Nico, however, has the difficult time working through his feelings about the situation. He says can't stand to think about it. In response, George tell him better not to think about it. But Nick है, हिम्मत करता है निक एडम, तो इसलिए वो हमारा एक कोडेड हीरो है, ऑप्टिमिस्टिक हीरो है नॉवल का। ये उर्दू में भी सारी स्टोरी लिखी हुई है आपके पास उर्दू में, अहम मौज़ूआत इसके, थीम्स ऑफ द स्टोरी, एंड देन लास्ट पे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो गिवन है। पर्पस ऑफ द विजिट ऑफ द किलर्स, कि वो वहाँ क्यों आए थे, फॉर द किलर सीन क्रिएट करने वहाँ पे, फॉर द मर्डर ऑफ ऑल एंडरसन अ हैवी बॉक्सर, बिहेवियर ऑफ द किलर्स टुवर्ड द अटेंडेंट्स ऑफ द होटल, वहाँ पे हैंनरीज लंच रूम में उनका कैसा बिहेवियर था, वो बहुत ही बुरा बिहेवियर था उनका, इल मैनर्ड एटीट्यूड था उनका टुवर्ड्स द अटेंडेंट्स। और मीटिंग बिटवीन निक एडम्स एंड द ऑल एंडरसन, के मीटिंग में क्या हुआ लास्ट पे निक एडम और ऑल एंडरसन की मीटिंग के अंदर, कि निक जो था वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक बंदा था, वो गया उसके पास उसको बताने के लिए, लेकिन ऑल एंडरसन ऑन द अदर हैंड नाउमीदी की डार्कनेस के अंदर फंसा हुआ था, और वो अब यकीन कर चुका था कि अब वो मर ही जाएगा, मौत ही उसका अंजाम होगा। अ स्टोरी ऑफ द हॉरर एंड सस्पेंस, ऑब्वियसली स्टोरी के अंदर मर्डर होने वाला है, तो स्टोरी के अंदर सस्पेंस भी है और बहुत ज़्यादा हॉरर भी है, स्टोरी के अंदर ऑल द टाइम यही लगता है, ऑल द टाइम यही डर रहता है कि अभी आए गए किलर्स जो है, ऑल एंडरसन आएगा और वो उसको किल कर लेंगे, तो होफ की और सस्पेंस की सिचुएशन ऑल द टाइम वहाँ रहती है। एंड पोर्ट्रेट द डिफरेंट कैरेक्टर्स, ऑल एंड मैक्स का, ऑल एंडरसन का, और शॉर्ट नोट ऑन द स्केच ऑफ सैम, निक एंड जॉर्ज, इस तरह से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। एंड सिचुएशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द यूएसए सोसाइटी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, शिकागो के अंदर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर छोटा सा टाउन है समिट, जिसके अंदर हैंडीज लंच रूम रेस्टोरेंट है, वहाँ पे ये सारा कुछ होगा। और यूएसए की फिर अमेरिकन सोसाइटी के हम टारगेट करेंगे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को, कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत बुरी है, कि कोई इस पुलिस के पास अपना केस लेके जाना ही नहीं चाहता। ये टाइम 90s के दौर की बात है, हेमिंगवे के दौर की बात है। और हेमिंगवेज फिलोसफी ऑफ लाइफ, ये थोड़ा सा आपका इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। और करेक्टर वाले क्वेश्चन नंबर 5 एंड 7, ये अगर आप ना भी करें तो चल जाएगा, बाकी 1 2 3 4 एंड 6 वाला क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बहुत रिपीटेड है आपके, ठीक है। रिसेंट 2023 के पेपर में भी आपका स्टोरी द किलर्स में से क्वेश्चन आया हुआ था, तो होप आपको स्टोरी की थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। बाकी क्वेश्चंस डिटेल हमारे पास हमारे नोट्स के अंदर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। यस, ये नोट्स के अंदर हमारे पास द किलर्स के क्वेश्चन लिखे हुए हैं सारे, ईवीएन एकेडमी बाय मैम आसमा शेख के सारे। आपको बीए इंस्ट्रक्टर है हमारी जैनब मुनव्वर, वो ये सारे प्रिपेयर करवाएंगी। तो बीए के आपको साथ साथ बताते चले कि पेपर्स जो हैं करीब आ रहे हैं, एडमिशन क्योंकि उन्होंने टेंटेटिव डेट एडमिशन की उन्होंने 3 मार्च रखी हुई थी, लेकिन अब उन्होंने 11 अप्रैल तक कर दिया, यानी 11 अप्रैल तक आप एडमिशन भेज सकते हैं अपना बीए का। तो एडमिशन भेज के आप अभी से तैयारी शुरू कर दें, टाइम क्योंकि शॉर्ट है। एडमिशन अगर अप्रैल में ख़त्म होते हैं तो उसके 1 मंथ बाद आपकी डेट शीट भी इंशाल्लाह आ जाएगी। तो तैयारी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम रेडी हैं, नोट्स अवेलेबल हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल हैं। ये आपकी 7th वाली स्टोरी है अरबी बाय जेम जॉयस, ये हैंड रिटन नोट्स हैं आपकी शॉर्ट स्टोरी नंबर 10 के, द डचेस एंड द जूलर। ये पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से नोट्स हैं, ये आपके याद करने के लिए नोट्स हैं, और ये आपके समझने के लिए नोट्स हैं, ठीक है। ये स्लाइड्स सारी समझने के लिए हैं आपके लेक्चर के लिए। तो होप सो आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी, कोई पॉइंट मिस हो गया होगा उसको इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास में भी कवर कर लेंगे, व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू भी आप रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पे मैम आसमा का नंबर भी जो है वो गिवन है, तो काइंडली किसी ने अगर बीए के लिए रब्ता करना हो तो ज़रूर हमसे रब्ता करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।